बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर सेल मेम्ब्रेन को सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर और एमडी गेट एक्सपीरियंस पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? सेल वॉल हमने पढ़ा था कि वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की। जो प्लांट है उसकी सबसे ऊपरी जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है प्लांट की, वो हमने क्या पढ़ा था? वो थी हमारे पास सेल वॉल। अगर हम यहाँ पर देखा जाए इसके सेल मेम्ब्रेन क्या प्लांट की वो भी आउटर मोस्ट लेयर होती? नहीं, प्लांट की इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसको सिंपल आप लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। प्लांट की ऊपर वाली लेयर को आप क्या बोलते हैं? सेल वॉल। और प्लांट की इनर मोस्ट लेयर को, जो कि बाद में आने वाली जो लेयर है, उसको मेरे बच्चे सिंपल आप लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हमने सिंपल किसकी बात की है? प्लांट की। अगर हम ऐसे ही बात करें ये वाले जमरे में एनिमल की, तो एनिमल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी? सो देखें, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है एनिमल की उसको सिंपल आप लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर को आप कहते हैं सेल वॉल। और जो आपके पास इनर मोस्ट लेयर जो होती है, जो कि आप लोगों के पास इनर मोस्ट लेयर, वो भी सिंपल हम इसमें इसकी बातें नहीं करते, हम सिंपल ये बोल देते हैं कि आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है एनिमल की वो सेल मेम्ब्रेन होती है, और इनर मोस्ट जो कवरिंग होती है प्लांट की वो आपके पास क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। और आउटर क्या होती है? सेल वॉल होती है। क्लियर है? इसे मिटाते हैं और आगे चलते हैं। ये तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट था ताकि आप लोगों को डिफरेंशिएट पता चल सके। तो आपने क्या सीखा कि प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर का नाम है सेल वॉल, और अगर बात करें एनिमल की आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम है वो है सेल मेम्ब्रेन। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, इट इज अ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल की सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको आप कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये इनर मोस्ट कवरिंग होती है किसकी? प्लांट सेल की। क्लियर हो गया? बिल्कुल मैम, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप लोगों के पास है जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है, आपका जो सेल होता है, सेल, एनिमल सेल या कोई भी सेल है, उसको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है, बहुत ज्यादा हेल्प करती है सेल की, वो भी कौन होती है? सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? ये इट सपोर्ट प्रोवाइड द सेल। किसी भी सेल को सेल मेम्ब्रेन क्या प्रोवाइड करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यानी उसको हिफाजत करती है। और सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? इट इज ट्रांसपोर्ट द मटीरियल्स। स्टूडेंट्स, कोई भी मटीरियल्स होंगे तो उनको जो ट्रांसपोर्ट करने का काम है, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम है, वो भी किसका है? आप लोगों के पास सेल मेम्ब्रेन का है। सो आगे चलते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड मोस्ट एंड मोस्ट कॉन्सेप्ट। और बच्चों ये इट इज रिमूव वेस्टेस एंड टॉक्सिक्स। ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है रिमूव करना कोई भी गंदा जो वेस्टेज हो गए या बेकार है जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे आगे जाके, तो उनको रिमूव करने में भी आपकी क्या देती है? मदद देती है। कौन मदद देती है? आपकी सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? अभी हम मॉडल्स भी पढ़ेंगे, इतना मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपने क्लियर रखना है। नेक्स्ट अगर हम आगे चले तो बच्चों, इट एक्ट इज अ एंजाइम। ये एंजाइम की तरह भी एक्ट करती है। ये एक बहुत ज्यादा बात है बच्चों, ये आपको मैं एमडी गेट के लेवल पर भी पढ़ा रही हूँ, और उसके साथ साथ
मैं आपको क्लास फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी भी पढ़ा रही हूँ, तो टीच दुआ बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें। टीच दुआ पर तो आप जानते हैं कि आपको हर सब्जेक्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी इस चैनल के ऊपर। ये एक्ट करती है एंजाइम, एंजाइम के तौर पर। और एंजाइम क्या होता है? एंजाइम आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन होता है उसको स्पीड अप करने का काम करते हैं, यानी कि तेज करते हैं। कोई भी रिएक्शन होता है उसको तेज करने का काम करते हैं। कौन काम करते हैं आप लोगों के? एंजाइम। ये चीज आपने याद रखनी है। क्लियर है? और बच्चों, इट इट एक्ट इज अ एंटीजीन। ये एंटीजीन के तौर पर भी काम करती है। आपको पता है एंटीजीन, मैं आपको इम्यूनिटी वाले चैप्टर टीच दो की वन शॉट के अंदर बता चुकी हूँ कि आपको पूरी डिटेल पड़ी हुई है। सो हम जब इम्यूनिटी के चैप्टर में आएंगे तो आपको बता देंगे, लेकिन आपने ये पॉइंट याद रखनी है कि एक्ट करती है इज एंटीजीन, एंटीजीन की तरह भी एक्ट करती है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट बात करूं, इट एक्ट इज अ रिसेप्टर। ये रिसेप्टर की तरह भी है। आपको पता है कि एक आप लोगों के पास रिसेप्टर होता है, ये हम पढ़ेंगे होमोस्टैसिस क्लास सेकंड ईयर में। जब रिसेप्टर से सारी जो कहानी होती है, रिसेप्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है कंट्रोल सेंटर, और कंट्रोल सेंटर आप लोगों का क्या होता है? ब्रेन होता है। उसके बाद रिसेप्टर से जाती है इफेक्टर तक। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई लगाई है चोट, तो फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ जल गया है, सो आप उसी वक्त जो आपका रिसेप्टर है वो पैगाम को भेज देगा कंट्रोल सेंटर के बाद कि भाई इसका हाथ जल गया है। अब तुम इसे महसूस कराओ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई तवा था और इस तवे के ऊपर हमारा सिंपल हमारा हाथ आ गया, हमारा हैंड आ गया। सो अब तो हमारा हाथ जल रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। सो उसी वक्त आपका रिसेप्टर कंट्रोल सेंटर को बोलेगा कि इफेक्टर को जगाओ कि उसे महसूस हो कि उसका हाथ जल रहा है। सो उसी वक्त हम अपना हाथ जला और उसे उस चीज से उठा लेते हैं। सो सेल मेम्ब्रेन भी बिल्कुल ऐसे काम करती है, ए रिसेप्टर की तरह काम करती है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आई होप आपने देख लिए हो। अगर आपको ये नजर आ रहे हैं तो मैं आगे भी लिख लूं, तो चले मैं हम्म यहाँ पर लिखते हैं। अब आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इज अ सेल मेम्ब्रेन बाय लेयर होती है। किसकी? बाय लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड की जो बाय लेयर होती है वो भी हमारे पास क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो फोस्फोलिपिड होती है उसकी बाय लेयर मानी जाती है। उसके बाद जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है ये अपनी मर्जी से हर किसी को अंदर नहीं आने देती। हाँ, जिसको ये पसंद करती है, जिसको ये चाहती है कि वो मेरे काम की चीज है, उसको ये अपने अंदर आने देगी। जिसको बोलेगी कि वो काम की नहीं है, उसको अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं आने देगी। ये क्या है? सेमी परमिएबल है। परमिएबल होती तो सबको अंदर आने देती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या है? इम्परमिएबल है। ये सिलेक्टिव चीजों को अंदर आने देगी जो इसके काम की होंगी, जो इसके काम की नहीं होंगी उसको ये अंदर भी नहीं आने देगी। ये चीज आपने याद रखनी है कि ये क्या है? सेमी परमिएबल है, कि ये सिलेक्टिव चीजों को अंदर आने चाहिए देगी, जो सिलेक्टिव चीजें नहीं होंगी उसको अंदर भी नहीं आने देगी, क्योंकि ये क्या है? सेमी परमिएबल है, काम की चीजों को आने देगी। सेल मेम्ब्रेन 50% बनी होती है, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूं, किसकी? प्रोटीन की। और जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो 50% बनी होती है। किसकी 50% बनी होती है? आपके लिपिड की बनी होती है। कितनी परसेंट? 50%। सो 100% होता है, उसमें 50% सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी हुई है और 50% किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपने क्या करने हैं? याद रखने हैं। क्लियर है? इस वजह से ये एनिमल को, क्योंकि इसके अंदर जो आपने अभी पढ़ा, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी वो कितना होता है? 50% होता है, 50%। इस वजह से ये एनिमल के अंदर क्या प्रोवाइड करती है? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। और क्या प्रोवाइड करती है?
फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करती है? आपकी सेल मेम्ब्रेन। फ्लेक्सिबिलिटी भी और फ्लूइडिटी भी क्या करती है? प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल 50% है। ये कोलेस्ट्रॉल एनिमल के अंदर तो प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन ये प्लांट के अंदर एब्सेंट होता है। ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो मैंने चीजें बताई हैं ये हुए इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट सिलेक्टिव पॉइंट्स है जो कि आपकी हर बोर्ड से रिकॉर्ड करती है। सिंध है, पंजाब है, केपीके है, बलोचिस्तान है, सारे पढ़ सकते हैं यहाँ से। सही, बायोलॉजी सबके लिए है। आई थिंक केपीके का ये फर्स्ट चैप्टर है, आई होप। अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल 50%, क्योंकि ये प्लांट सेल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, और एनिमल में ये प्रेजेंट होता है, जबकि ये प्लांट के अंदर क्या होता है? एब्सेंट। क्योंकि आपने कभी देखा है कि प्लांट के अंदर कोलेस्ट्रॉल का कोई मुआयदा वायदा हो? ऐसी चीज आपने वहां पर तो नहीं देखी होगी। सो ये सारी चीजों को आपने क्या करना है? याद करना है। सो आपने सीखा कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको एनिमल की, उसे आप सिंप्लीफाई कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इनर मोस्ट कवरिंग होती है ये किसकी? प्लांट सेल की। और ये सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, कोई भी मटेरियल है उसे ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करती है, और ये सपोर्ट करती है कोई वेस्टेज या टॉक्सिक बॉडी के अंदर आ गए हैं उसको रिमूव करती है। ये एंजाइम की तरह भी एक्ट करती है, ये एंटीजेन की तरह भी, रिसेप्टर की तरह भी। सो ये सब की तरह क्या करती है? एक्ट करती है। और जो सेल मेम्ब्रेन बायलेयर होती है, आपको पता है फॉस्फोलिपिड की। सेल मेम्ब्रेन 50% प्रोटीन की और 50% लिपिड की बनी होती है, और 50% कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। तो एनिमल्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है। और उसके बाद एनिमल्स में तो ये कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो चलिए अब मॉडल्स को देखते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, मैं शायद डर जाती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास यूनिट मोज़ेक मॉडल क्या होता है, और यूनिट मोज़ेक मॉडल को पढ़ने के बाद हम चलेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरफ। बच्चों, ये मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक के अंदर तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया हुआ है, लेकिन आपको हर किसी की डिटेल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का पता चलेगा कि ये क्यों डिस्कवर हुआ। तो चलिए देखते हैं। यूनिट मोज़ेक मॉडल में ये कहा जाता है कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कंटेन करती है, यानी आप यूनिट मोज़ेक मॉडल को दूसरा आप कहते हैं सैंडविच मॉडल। क्यों? क्योंकि बच्चों ये मॉडल हमें ये बताता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी दो फॉस्फोलिपिड की लेयर्स होती हैं। वो जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अगर मैं मार्कर उठा लूं, ये एक सैंडविच होता है, और सैंडविच के अंदर एक ब्रेड ऊपर होता है और एक ब्रेड क्या होता है? नीचे होता है। तो इसमें बताया कि बिल्कुल सैंडविच जैसी होती है। दूसरा मार्कर उठाऊं, सो इसमें ये कहा जाता है कि बीच में जैसे कि सैंडविच के मसाला लगा होता है, ऐसे यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है? मसाला लगा होता है। सही, मसाला का मतलब होता है प्रोटीन। प्रोटीन, सही। दो ब्रेड होते हैं, एक सैंडविच की तरह दो फॉस्फोलिपिड की लेयर, और बीच में आपके क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ये मॉडल हमें ये बताता है कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? एक सैंडविच की तरह होती है। सेल मेम्ब्रेन कंटेन अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर, और एम्बेडेड होती है, एक उसकी होती है इनर कोर, और दूसरी होती है आउटर कोर ऑफ प्रोटीन। इस वजह से वो ऐसी लगती है जैसे कि एक सैंडविच की तरह है, यानी कि एक आउटर कोर होती है जो ऊपर होती है सेल मेम्ब्रेन की, और एक इनर कोर होती है, और और बीच में क्या होती है? फॉस्फोलिपिड की लेयर्स होती है, बायलेयर्स होती है। ये मैंने एग्जांपल दी। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटर कोर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू द यूनिट मोज़ेक मॉडल, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, और नीचे वाले को हम इंट्रा सेलुलर कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर ये आउटर कोर है, इंट्रा सेलुलर इनर कोर है, यानी कि कोर ऑफ प्रोटीन्स है, और बीच में आप लोगों की क्या है? फॉस्फो। ये तो मैंने वैसे ही आपको बताई है कि सैंडविच कुछ इस तरीके का होता है, लेकिन जो अब यूनिट मोज़ेक ने बोला है उसे हम यहाँ पर देखते हैं। उसने बोला कि दो हमारे पास क्या है? कोर्स है, एक आउटर कोर और दूसरा क्या है? इनर कोर। आउटर कोर एक्स्ट्रा सेलुलर वाले में, और इनर कोर इंट्रा सेलुलर है, और बीच में आप लोगों के पास क्या है? फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है। इस वजह से उसने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है यूनिट मोज़ेक मॉडल में, कि वो एक सैंडविच की तरह है। लेकिन सिंगल एंड निकोलसन जो ये डैनियल
ये जो डेनियल साइंटिस्ट है उसने बताया डेनियल साइंटिस्ट, डेनियल था और साथ में इसके था डॉनसन। ये दोनों साइंटिस्ट ने बताया कि सेल मेम्ब्रेन आपने सुना होगा कि एक सैंडविच की तरह दिखती है, एक ऊपर आउटर कोर, नीचे इनर कोर और बीच में क्या होती है, फोस्फोलिपिड्स की लेयर्स होती हैं। सही, ये चीज आपने याद रखनी है। ये डेनियल और डॉनसन ने बताया कब, 1935 के अंदर। क्लियर है? ये मॉडल आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ हो। तो चलिए नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं। नो डाउट। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जैसे कि हमने यूनिट मॉडल को पढ़ा, तो चलें 100 डेज प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन इन दोनों ने मिलकर एक मॉडल को क्या किया, प्रपोज करवाया। उसका नाम हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कब करवाया? 1972 में। अगर यूनिट मोज़ेक मॉडल की बात करें तो वो था 1935 में, जो कि डेनियल एंड डॉनसन ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। क्लियर है? ये मॉडल आखिर हमें कहता क्या है, किस चीज के मुत्तहिक है, वो चीज हमने पढ़नी है। ये मॉडल हमें कहता है कि प्रोटीन अपीयर होते हैं लाइक मोज़ेक। प्रोटीन किसकी तरह होते हैं? वो मोज़ेक की तरह होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द फोस्फोलिपिड लेयर। अब यहाँ पर आप देखें, आपको एक पेरिफेरल प्रोटीन दिख रहे हैं और एक इंटीग्रल प्रोटीन दिख रहे हैं, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, कोलेस्ट्रॉल। तो ये मॉडल क्या कह रहा है, ये प्रोटीन अपीयर है कैसे, देखें, लाइक अ मोज़ेक, मोज़ेक की तरह अपीयर है, और यहाँ पर सरफेस में क्या है, फोस्फोलिपिड की बाइलेयर्स है, फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज अ कोलेस्ट्रॉल। ये मॉडल हमें ये कहता है, देखें, मॉडल कहता है कि प्रोटीन अपीयर लाइक अ मोज़ेक, कि इंटीग्रल और पेरिफेरल जो प्रोटीन है वो ऐसे अपीयर है जैसे कि मोज़ेक स्ट्रक्चर है। उसके बाद यहाँ पर जो सरफेस है, यहाँ पर आप देखें कि इन पे क्या है, फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है सरफेस के ऊपर, आप देखें, और बीच में आपका क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल। तो ये हमें कहता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जब आप इसके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियरिटी आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर देखें, सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ फोस्फोलिपिड बाइलेयर। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड की बाइलेयर से बनी होती है। अब आपने देखना है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर फोस्फोलिपिड बाइलेयर, फोस्फोलिपिड की बाइलेयर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है फोस्फोलिपिड का, उसे हम हेड कहते हैं, और फोस्फोलिपिड का नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं टेल। यानी फोस्फोलिपिड का एक सर होता है और फोस्फोलिपिड की एक दुम होती है, जैसे नहीं छिपकली होती या कोई भी बिल्ली होती है, उसके पीछे दुम होती है। सो इस तरीके से आपका फोस्फोलिपिड है। फोस्फोलिपिड का जो सर वाला हिस्सा है उसको आप कहते हैं हेड, और जो फोस्फोलिपिड की पूंछ वाला हिस्सा है, यानी कि इसकी डंडी, इसकी टेल निकली हुई है। सो यहाँ पर इसकी जो टेल है फोस्फोलिपिड की, वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। वो क्या है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक से मुराद है कि ये क्या करती है, ये नॉन पोलर होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी गिलास के अंदर आपका पड़ा है लिपिड, लिपिड पड़ा हुआ है कोई भी गिलास के अंदर, सही है, ये चीज आप देखें, देखो माइक चल रहा है, नहीं, हाँ जी चल रहा है। सो गिलास के अंदर क्या पड़ा हुआ है, लिपिड पड़ा हुआ है। अब इस लिपिड के अंदर मैं डाल दूं वाटर, तो वाटर क्या है, पोलर है। तो पोलर चीजें क्या हल होंगी नॉन पोलर के अंदर, इम्पॉसिबल। कभी भी पोलर चीज नॉन पोलर, तो यहाँ पर जैसे ही वाटर इसके अंदर जाएगा तो लिपिड ऊपर क्या हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा, यानी कि ऐसे फैलेगा, क्योंकि ये लिपिड क्या है, नॉन पोलर है, और वाटर क्या है, पोलर। ऐसे ही फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है, इसकी जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, नॉन पोलर, और इसका जो हेड होता है वो पोलर होता है, यानी ये पोलर चीजों को अपने अंदर आने देगा और पानी नॉन पोलर चीजों को अपने अंदर नहीं आने देगा। तो फोस्फोलिपिड की ऊपर वाली जो हिस्सा होता है हेड, वो पोलर होती है, और नीचे वाली हाइड्रोफोबिक होती है, नॉन पोलर होती है। उसके बाद लिपिड और फ्लूइड स्टेट, आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन के साथ जो आपके पास 50% कोलेस्ट्रॉल और 50% प्रोटीन होता है, तो 50% जो कोलेस्ट्रॉल है वो उसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्म होता है मैट्रिक्स, यानी कि बाइलेयर, और ये ऐसे अपीयर होती है जैसे कि एक मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर हो।
और यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट में, हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के अंदर। कौन? लिपिड। लिपिड कैसे, कोलेस्ट्रॉल कैसे एम्बेडेड होता है? वो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। वहां पर देखें हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा है? टेल ऑफ द फोस्फोलिपिड। और ये अपीयर लाइक मोज़ेक कैसे? ये पार्शली पार्शली भी होती है, पार्शली भी होती है और सेमी परमिएबल भी। सही, यानी कि अपीयर लाइक कैसे होती है? मोज़ेक, क्योंकि आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल है। ये सिलेक्टिव चीजों को अपने अंदर आने देगी, जो नॉन सिलेक्टिव चीजें होंगी उनको अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं आने देगी। सो आई होप आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी क्लियर हुआ हो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसके पोस्टुलेट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखे हैं। उसके बाद ये चीज याद रखिएगा कि ये प्रोटीन लाइक अपीयर होता है मोज़ेक, सरफेस पर एक इंटीग्रल प्रोटीन, एक पेरिफेरल प्रोटीन और बीच में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है और पोस्टुलेट में सेल मेम्ब्रेन बनी होती है फोस्फोलिपिड की बाइलेयर। और ये लिपिड फ्लूइड स्टेट्स होती है क्योंकि 50% यहाँ पर पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लूइडिटी दोनों प्रोवाइड करेंगी। और यहाँ पर प्रोटीन फॉर्म होता है जिसको आप कहते हैं यहाँ पर क्या होती है? मैट्रिक्स की बाइलेयर होती है और ये अपीयर लाइक अ मोज़ेक और कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड होता है इनके हाइड्रोफोबिक पार्ट में। सो नोट इट डाउन। बाय बाय। सो ये चीजें सारी आप लोगों ने नोट करनी है, किसी पार्ट को आपने मिस अप नहीं करना।